हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब के कॉन्सेप्ट में हम मार्जिनल वर्ब, जिसमें मैंने आपको बताया यूज टू, यूज ऑफ, नीड, एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब, और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि डेयर का यूज कैसे एज अ मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं, कैसे एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, जिसका हर एक कॉन्सेप्ट आपको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए EW365D के, वहाँ पे वर्ब के प्ले लिस्ट में आप जाइए और वहाँ से लास्ट क्लास को क्या करिए, कंप्लीट आप वॉच करिए। अगर लास्ट क्लास आप अटेंड करते हैं तो आज का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में पुटअप करता है, आपके स्टेट एग्जाम में पुटअप करता है, बहुत ही आसानी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। और मेरे भाई, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बस आपके सामने इसलिए लिख कर लाया हूँ ताकि मेरे को टाइम ज्यादा ना लगे इसको सॉल्व कराने में, और आप 4 to 5 to 6 मिनट में जल्दी से जल्दी आप इसको सीख जाएं। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिख कर लाया, लेकिन यहाँ पे आदत नहीं है किसी भी कॉन्सेप्ट को लिख के लाने की। माय डियर स्टूडेंट, हर एक एक्सप्लेन यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट को लिख लिख कर बताया जाता है। यही तो यहाँ का ऑरा है, अलग चीज है जो इसको यूनिक बनाती है W365D को। और यहाँ पे भी माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हो सकता है मे बी कुछ यहाँ पे स्टूडेंट नए आए हों और उनको ऐसा लग रहा है कि सर मैं लास्ट क्लास नहीं देख सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सर कुछ ऐसा कर दीजिए कि इस क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व कर दूं, और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बता दीजिए कि उन दोनों क्लास को थोड़ा बहुत, यानी कि 70-75% यही पे कवर किया जा सके। सो माय डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन को आप खुद उड़ाएंगे। अच्छे से देखिए, सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो चाहे आपका नीड रहा हो या फिर डेयर रहा हो, हालांकि डेयर के बेस पे क्वेश्चन है तो मैं डेयर को बता रहा हूँ। डेयर का यूज जैसे ही आप करते हो माय डियर स्टूडेंट, दो तरीके से यूज करते हैं हम लोग। एज अ मेन वर्ब, एज हम क्या यूज करते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब, या फिर मॉडल मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करते हैं। तो एज अ मेन वर्ब के रूप में माय डियर स्टूडेंट ये क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये तीनों सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज होता है, जिसका हर एक एक्सप्लेनेशन, हर एक रूल्स आपको बताई गई है, उसको आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हम क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। और किसमें हम लोग बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ पे ये आती है कि जैसे ही हम डेयर का यूज क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, एज अ मेन वर्ब के रूप में करते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता था, वो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता था कि हम लिखते थे डेयर, उसके बाद आता था टू प्लस सेंटेंस के V1 फॉर्म। हम क्या करते थे, किसी भी सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते थे, ठीक है। और जैसे ही आप बात करते हो डेयर का यूज माय डियर स्टूडेंट एज अ हेल्पिंग वर्ब ना, तो आप क्या लिखते थे, ओनली डेयर लिखते थे प्लस वर्ब का V1 फॉर्म लिखते थे। यानी कि यहाँ पे आपका बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का यूज होता है, यानी कि विदाउट, जब आप टू क्या करते हो, वर्ब का यूज करते हो ना, विदाउट टू जब आप क्या करते हो, वर्ब का यूज करते हो किसी भी सेंटेंस में, तो बेयर इन्फिनेटिव वर्ब कहलाता है। और यहाँ पे आपका क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव वर्ब का यूज कहलाता है। अब मेरे भाई, हर एक रूल जो मैंने बताया, एक चीज और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक ट्रिक वाइज बता दे रहा हूँ। एक ट्रिक आप ले लीजिए कि किसी भी टेंस का, अगर आप किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब देख गए, किसी भी टेंस का अगर आप किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को देख गए, तो उस केस में अगर आप डेयर का यूज देख रहे हो ना, तो वह हमेशा एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। और जैसे ही मेन वर्ब के रूप में हो यूज होगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जी आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने यहाँ दो से, मुझे मुश्किल से लगा होगा 2 मिनट, मैंने यहाँ पे आपको बताया। और जिस बच्चे को इसको एक्सप्लेन डिटेल में पढ़ने हैं, जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया, मैं पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, इसलिए मैंने आज एक एग्जांपल ले लिया पास्ट इंडेफिनिट का, ताकि थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाऊँ उसको। तो हर एक चीजों को आपको कवर करने की कोशिश की गई है। तो जिसको ये समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे बात की जा रही है, सबसे पहले आप चले जाइए, देखिए जो चीज एक व्यक्ति की कहता है ना कि हर एक पर्सन की कमजोरियां होती हैं, ठीक है। अगर हर एक व्यक्ति का वीकनेस होता है, अगर वीकनेस पॉइंट को अगर पकड़ लिया जाए तो लाइफ में स्ट्रांग बनने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप वीकनेस अपनी नहीं पता कर पा रहे हैं, जो आपके अंदर कमियां हैं उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले आसान तरीका होता है कि अपने आप में देखिए कि कहाँ कमी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है,
क्या चीज कैचेबल है क्या नहीं है। तो यहाँ पे कैचेबल हमको दिख गया डज, क्योंकि हमको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है हमारा, वहां पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है। तो यहाँ पे डज लगा है और इधर का हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वहां पे डज भी दिया है। तो मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक में बोला कि किसी भी अगर सेंटेंस में टेंस में अगर आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल जाए तो उस केस में अगर डेयर यूज होगा तो हमेशा कैसे यूज होगा, एज ए मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। और मेरे भाई जैसे ही डेयर एज ए मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ दिया जाएगा कि मेरे बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव वर्ब का यूज होगा, है ना। तो कुछ बच्चे यहाँ पे उड़ा दिए होंगे जो हीरो होंगे, और जो हीरो नहीं है उनको मैं हीरो यहाँ पे बना के छोड़ूंगा। और जब तक वो हीरो बनेंगे नहीं अपने माँ बाप के लिए, अपने खुद के लिए, अपने आने वाली लाइफ के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, वहां तक तब तक मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे ही डज नॉट। तो इधर का हमारा हो गया डेयर। तो यहाँ पे कैसा डेयर यूज होगा, यहाँ पे एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज होगा सर, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे डज है ना ये हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। तो एज अ हेल्पिंग वर्ब जब यूज हो गया तो डेयर एज अ मेन वर्ब यूज हुआ। तो इधर का जो हमारा V1 फॉर्म है ये अपने साथ क्या लेगा, ये अपने साथ टू लेगा यानी कि इन्फिनेटिव वर्ब का यूज लेगा। तो यहाँ पे क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, आपको लिखना है यूज, लिखते जाइएगा नोट बनाते जाइएगा, यूज डेयर टू। ठीक है, यूज डेयर टू यानी कि डेयर टू स्पीक होगा माय डियर स्टूडेंट, डेयर टू स्पीक होगा। ये आपका सेंटेंस अब जाके क्या होगा, करेक्ट होगा। इस सेंटेंस में यानी कि जो अगर पार्ट की बात की जाएगी तो चलिए मैं कैसे कर दूं, यहाँ कर दूं क्या, यहाँ पे कर दूं क्या, ऐसे कर दूं। चलिए यहाँ से मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ से मैंने ऐसे कर दिया और यहाँ पे मैंने लिखा नो एरर। लीजिए एग्जाम का मैंने क्वेश्चन बना दिया है ना, इजी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ माय डियर स्टूडेंट डेयर, और मैंने आपको बताया है कि जब किसी सब्जेक्ट से पहले आप डेयर का यूज करते हो तो वो हमेशा एज ए हेल्पिंग वर्ब होगा, और एज ए हेल्पिंग वर्ब होगा मेरे भाई तो ओनली डेयर होगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा आपका डेयर प्लस V1 फॉर्म आप यूज करोगे यानी कि बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का यूज होगा। तो आ जाइए, डेयर ही गोज अगेंस्ट हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेयर, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है ही गोज, मेरे भाई बस रुक जाओ, यही पे रुक जाओ। ठीक है, जहां पे गलत कदम जा रही है वहीं पे आपको अपने जीवन में स्टॉप होना पड़ेगा। अगर आपने गलत कदम आगे बढ़ाया तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ माय फ्रेंड अगर मैंने बात किया यहाँ पे जैसे ही गोज की तो हमें तुरंत याद आया कि अरे यार ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो हम वर्ब में क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर तो यहाँ पे लगा हुआ है, बिल्कुल हमारा चौकस एकदम है, यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड है और आप टिक करके चले आते हो। बहुत आपको खुशियां मिलती है कि वाह सर हम तो जंग जीत गए। लेकिन बाद में पता चल रहा है कि असली जंग कुछ और ही था, कोई और ही जीत गया। ठीक है, और आप इतनी बुरी तरीके से हार गए कि फिर दोबारा जंग लड़ने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। अरे मेरे भाई इधर डेयर, और ये जो जिस बच्चे को ये पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में जाओ या फिर आप निगेटिव में जाओ, जिस बच्चे को ये पता होगा ना वहां पे वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म लगता है। जिसको ये पता होगा वो उड़ा देगा कि सर ये बी वाला पार्ट में क्या है, एरर है, हम यहाँ पे टिक कर लेंगे। तो सर करेक्ट क्या होगा, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे ही गोज नहीं होगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ही गो, ही गो। अब जाके आपका क्या होगा, सेंटेंस सही होगा। मजा आया क्या, मजा आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे चलिए एक और क्वेश्चन क्लोज टेस्ट है, आप इसको करके दिखाइए। क्वेश्चन है हाउ डेयर यू टू इंसल्ट योर टीचर, हाउ डेयर यू टू इंसल्ट योर टीचर। अब एक बात बताइए माय स्टूडेंट, यहाँ पे इधर का हाउ लगा ना, मैं रहता तो मैं तो ऑप्शन ही नहीं देखता, मैं तो ऑप्शन ही ना देखूं मेरे भाई। जब आपको इतना एक्सप्लेन किया गया है, रूल्स की नानी याद दिला दी गई है, एक्सप्लेन कर करके फॉर्मूला लिख दिया गया है, प्रैक्टिस करा दी गई है, एरर कैसे आता है उसको बता दिया गया है, तो काहे के लिए यहाँ पे ऑप्शन लेंगे आप, काहे के लिए ऑप्शन लेंगे। ऐसी पढ़ाई करने का मतलब ही क्या है, तौहीन हो जाएगा ये। ठीक है, आपके जीवन में पढ़ने का अगर आप अच्छे तरीके से सीख रहे हैं तो। यहाँ पे माय स्टूडेंट आपने हाउ देखा, इधर का डेयर देखा, एज ए हेल्पिंग वर्ब है तो एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ, तो हम किसी भी अपने वर्ब के पहले टू बर्दाश्त नहीं करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का यूज होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंसल्ट है वर्ब हमारा, इधर का टू काहे के लिए लगा मेरे भाई, तो टू इंसल्ट कहाँ दिख रहा है, टू इंसल्ट कहाँ दिख रहा है, इसको करेक्ट कैसे आप करेंगे सर, डेयर यू इंसल्ट होगा सर, टू नहीं लगेगा। तो कहीं पे भी इंसल्टिंग है तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया यार, डेयर यू इंसल्ट है तो ऐसे ही रॉन्ग हुआ मेरे भाई। नो इंप्रूवमेंट अलग चीज है, डेयर यू इंसल्ट होगा, अगर यही पे टू लगा दे ये पूरा उठा के देता तो वहां पे क्या होता, अगर एरर फाइंड करने के लिए बोलता तो वहां पे एरर हो जाता, तो करेक्ट हमारा ये होगा। ठीक है, करेक्ट हमारा क्या होगा, सी वाला पार्ट होगा। समझ में आ रहा है क्या, चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। नोबडी क्वेश्चन दैट डिसीजन ऑफ द चेयरमैन है डेयर, डेयरिंग नहीं होगा,
डेयरिंग 2 नहीं होगा, नो एरर एक है, ओनली डेयर बचा, उठा के रख दीजिए, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नोबडी डेयर क्वेश्चन द डिसीजन ऑफ द चेयरमैन, ही डिड नॉट। चलो आ जाओ मेरे भाई, थोड़ा सा आपको चीजें मैं सिखाता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ, आराम से सीखना जरा। पास्ट इंडिफिनिट ये कहता है कि जैसे ही आप बात करते हो मेरे सेंटेंस के, सिंपल सेंटेंस के, पॉजिटिव सेंटेंस की अगर बात की जाएगी यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट में, तो आपका सब्जेक्ट होता है सिंगुलर या आपका सब्जेक्ट होता है प्लूरल, डजंट मैटर, आप क्या करते हो, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हो। लेकिन जैसे ही आप निगेटिव में जाते हो ना, जैसे आप निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में आप जाते हो माय डियर स्टूडेंट, वहां पे हेल्पिंग वर्ब डीड आ गया ना, तो आप वर्ब का क्या करोगे, फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। राइटिंग में थोड़ा आज मत जाइएगा, थोड़ा सा आज क्या करेंगे, भावनाओं को ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप निगेटिव इंट्रोगेटिव में जाएंगे पास्ट इंडिफिनिट के, वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है ना, वहां पे डीडी यूज होता है, और उसके साथ भी वर्ब का आप क्या लगाते हो, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ माय फ्रेंड कहानी ये आती है कि सर यहाँ पे डिड नॉट है, तो कहीं ना कहीं हमें डेयर का क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो मैं ऑप्शन जानबूझ के आपको नहीं दिया हूँ माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं दूं तो मैं क्या ही दूं, चलिए अगर मैं देता हूं तो चलिए आप लगाइए। मैंने यहाँ पे लिख दिया डेयर्ड, मैंने यहाँ पे लिख दिया डेयरिंग, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डेयर्स, और मैंने यहाँ पे लिख दिया डेयर। चलिए चारों में से उठा के आप पुट अप कर लीजिए। कहोगे सर इधर तो डेयर्ड है, ये V2 फॉर्म है, हाँ हमारा सेंटेंस है निगेटिव में, इधर का सर है डेयर्स, ये हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, ये कॉन्टिन्यूअस का है, सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे लगाने, क्योंकि यहाँ पे डिड दिया हुआ है। अब बचा डेयर, तो यहाँ पे डेयर जब मेरे भाई यहाँ पे बचा है, तो हमेशा किसी भी टेंस में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप डेयर को देख जाओगे, किसी भी टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, तो उस केस में डेयर हमेशा एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, तो उसके साथ हमेशा इन्फिनिटिव 2 आएगा, यानी कि इन्फिनिटिव वर्ब आएगा, यानी कि 2 + V1 का फॉर्म दिया जाएगा। तो मैं यही पे रहूंगा, तो मैं जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ही डिड नॉट। अब यहाँ बात की जाएगी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपकी किस चीज की, तो आप यहाँ पे लिखोगे डेयर, और डेयर यहाँ पे एज अ मेन वर्ब के रूप में आया, तो ये दिया जाएगा 2 कि मैं आऊंगा और मेरे साथ V1 फॉर्म भी आएगा, ठीक है। मैं भी जाऊंगा और तुम्हें भी लेकर जाऊंगा, यानी कि दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, ठीक है। एक सॉन्ग है ना, सुने होंगे आप, तो ये वही वाली कहानी है। और एक और कहानी है कि मैं तो जाऊंगा सनम और तुमको मैं क्या करूंगा, साथ लेके जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही कॉन्सेप्ट है कि अगर एज ए मेन वर्ब के रूप में डेयर आया तो बोला है कि भैया तुम आ जाओ मेरे साथ, अब 2 + V1 फॉर्म दोनों आएंगे मेरे साथ, नहीं तो सेंटेंस ही क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, लाइफ खराब हो जाएगी मेरे भाई। तो फिर चीजों को कवर करना बहुत ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपके सामने ये चीज थी, आप आराम से देख रहे हो कि यहाँ पे बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे हमने धुआं धुआं कर दिया है, बस अब दिल लगा के ऐसे पढ़िए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब का जो यूज होता है, कैसे वहां से एरर आते हैं, कैसे फिल इन द ब्लैंक आते हैं। यूज ऑफ कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया। हर एक कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो भी एक्सीलेंट लेवल पे, और बहुत ही एक कुएं से जैसे कहते हैं ना कि छना छनाया कॉन्सेप्ट मिल जाए सर, कुछ ऐसा हमारे लाइफ में हो जाए, तो बस मैं वही लाऊंगा आपके सामने, वैसा रूल्स, और आपको बहुत मजा आएगा मॉडल एक्सिलरी वर्ब का यूज पढ़ने में, क्योंकि मैं उस पर क्वेश्चन भी लाऊंगा, कैसे एरर दे सकता है, कैसे आप मीनिंग निकाल कर कैसे समझेंगे कि कौन से मॉडल एक्सिलरी वर्ब में के जो यूज हुआ है सेंटेंस, उसकी मीनिंग क्या लिख कर रही है, क्या यूज करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बढ़िया से नोट्स बना के पढ़ते रहिए, लाइव में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जीवन एक ही बार मिली है, कुछ अच्छा करना है लाइफ में, कुछ अच्छा कर गुजरना है। अगर ये अंदर चीजें चल रही हैं तो जिंदगी जीना और अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करना काफी आसान हो जाएगा लाइफ में, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब में हम लोग देखेंगे अब वहां पे कैन का यूज, मे का यूज, शुड का यूज, मस्ट का यूज, वुड का यूज, ठीक है, शैल का यूज, विल का यूज, हर एक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया जाएगा। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।